हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए इस क्लास पे चर्चा करते हैं। इसमें वैसे आज घटना ऑपरेशंस के बारे में बतलाएंगे, जोड़ने के लिए बतलाएंगे, घटाने के लिए, गुणा करना और भागा करने के लिए बतलाएंगे। और जो संख्या दिया हुआ है उसको कैसे हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जीके एसकेडी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो संख्या, ये जो ऑप्शंस, ये प्रश्न जो दिया हुआ है, इसको वैसे प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है जो बोर्ड में पूछा गया है, अर्थात कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, रेलवे का ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, यहाँ तक कि जेई के प्रश्न जो पूछे गया है, उस प्रश्नों को हमने कलेक्ट कर लाए हैं। ठीक है, हमने डेट शिफ्ट नहीं लिखते हैं इसलिए कि हम लोग पेन से लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो उस पर चर्चा नहीं करना है, उस प्रश्न को लेकर के आए। ऐसे जो बात हमने कह रहे हैं वो आप लोग को विश्वास होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, कैसे कन्वर्ट करके PYQ के रूप में, अर्थात कि भिन्न के रूप में लाना है इस संख्या को लिख करके। तो भिन्न के रूप में कैसे लाएंगे और भिन्न के से इस तरह की संख्या को कैसे लाया जाता है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। जैसे 2y3 कोई संख्या लिखा हुआ है, ये भिन्न के रूप में है, अंश हर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसको हम लोग को इस तरह का फॉर्म में ले आना है, बार के फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे, ये कैसे आ जाता है, चलिए उस पर 30 सेकंड में चर्चा कर लेते हैं। 2 है, 3 है, ठीक है, ये छोटी संख्या हो गया, इसे दशमलव दे दिए, 0 आ गया। 6 बार में लगेगा, 6 3 18, 18 लिख दिए, 2 घट करके आ गया, फिर दशमलव दिया हुआ है इसलिए इस पर 0 आ गया, फिर 6 18 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 फिर 6। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि 6 6 लगातार आते जा रहा है। हम लोग भाग देते चले जाएंगे, 6 6 आते चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 0.6 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, पुनरावृत्ति का साइन लगा दिए, बार लगा दिए। ठीक है, तो अब इससे ये प्रूफ हो गया कि हम लोग इतना भी लिख देंगे तो इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात कि कोई भी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, भिन्न के रूप में रहता है और भाग देते हैं और वो संख्या लगातार आते जाता है। ठीक है, चाहे एक संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो अगर पुनः रिपीट होते चला जाता है तो उसमें हम लोग बार लगा करके लिख देते हैं। जैसे मान लिया कि ये लिखा हुआ है आपको 0.122 पर बार है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.1222 अगर 0.376 2 संख्या पे बार रहता, इसका मतलब क्या होता, 3767676। अगर ये तीनों पे बार रहता तो 3737 इस तरह से लिखा जाता, इस तरह से डॉट डॉट। ठीक है, 3 पे रहता तो 3 लगा करके 376 इस तरह से लिखते, और 2 पर आएगा तो 7676 लिखेंगे, 3 को ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको समझना है। ठीक है, अब उसके चलते हैं जो दिया हुआ रेकरिंग है उसको हम लोग हल करेंगे, तब भिन्न के रूप में कैसे मान आएगा उस पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला वाला प्रश्न में है 5/9, इसको लिख देना है। ठीक है, क्यों लिख दिए, जिस संख्या पर रेकरिंग है उसके बदले 9 लिख देना है, जिस संख्या पर रेकरिंग है उसके बदले 9, दशमलव खत्म हो जाएगा, 5/9 आ गया। अब चलिए इसको क्या करना है, एक पर रेकरिंग है, एक दशमलव के बाद अंक में है, उस पर रेकरिंग नहीं है, तब इसके लिए क्या करेंगे, तो 1 2 लिख दिए, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9 लिख दिए, और जिसके पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिख दिए। जो संख्या वो घटा रहे थे, अर्थात कि दशमलव के बाद
जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, जिस पे बार लगा हुआ नहीं है, उसको, ठीक है, उस संख्या को घटा देना है और उसके बदले 0 लिख देना है। अभी हो गया 11/90, अर्थात कि ये इसका आंसर हो गया, इसमें इसका आंसर ये हो गया। अब चलिए इसको समझना है। अब इसमें है 0.376, ठीक है, 0.376 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे कि 376 लिख दिए। नीचे वाला क्रिया पहले कर लेते हैं। तो जिस संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ था उसके बदले 9, जिस पे नहीं था उसके बदले 2 0 हो गया। माइनस क्या होगा, जिस पे नहीं था वो घटा दीजिए। अब इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा 16 में से 7 गया 9, ये 6 में से 3 गया 3, 3, 900, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर नीचे कटता है तो काट सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का एचसीएफ लेकर के ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ लेने से ये पता चल जाए कितना बार में कट रहा है। ऐसे भी अगर काटना चाहते हैं तो ऐसे भी कट सकता है। 1 1 3, ये कट गया 3 0 0, अर्थात कि 113/300, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब चलिए इसको समझना है, इसको क्या करना है, चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं ताकि समझ में ज़्यादा बढ़िया से आएगा, ठीक है। 0 3 6 ये दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग क्या करेंगे कि इसको पूर्णांक में लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 0 0 3 6 था तो 3 6 ही लिख देते हैं, माइनस में 0 0, ठीक है। ये 2 पर रेकरिंग था, 2 9, 2 पर नहीं था उसके बदले 0, ठीक है। तो 4 पूर्णांक 36/99, 9900 आ गया। इसको से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90 और 0 और कट रहा है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, अर्थात कि 4.1/275, ये आ गया 4.1/275, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको दूसरे ढंग से भी हम लोग हल कर सकते हैं, वो 5 में उसको क्लियर कर रहे हैं। 5 वाले प्रश्न में समझते हैं इसको, या तो ये मेथड से जैसे इसको में हल किया उससे करेंगे, या तो एक नया मेथड भी हम बता रहे हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई में दोनों में कोई आंसर गलत नहीं होगा। अब है कि अब हमको कब ये वाला यूज करना है, कब वो वाला यूज करना है, उसको समझना है। उसको ये समझना है कि ऑप्शन को देख लेना है, ऑप्शन में जिस तरह से रहेगा उस तरह से हम लोग को सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से हल करेंगे, और पूर्णांक में नहीं दिया हुआ रहेगा तो अभी जो बता रहे हैं उससे हल करेंगे। तो वो क्या है वो उसको समझ लेते हैं, 1427, ठीक है। अब इसके 2 पर रेकरिंग था लिख दिए, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इसको में 1427 माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है, तो जितना पर नहीं है सबको घटा देते हैं। 14, ये 2 पर रेकरिंग था ना, 14 को घटा दिए, ठीक है। और 9, 2 पर रेकरिंग था, 2 9 हो गया, जिस पे रेकरिंग नहीं था उसके बदले 0 लिख दिया। अब इसको घटाइए तो 1 4, ठीक है। इसको घटाएंगे 3 1 और 90, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो इसको काटना है तो काट सकता है, तो काट लीजिए, कटेगा 9 बार में ऊपर नीचे भागा देकर देखिए तो 1 1 0 आ जाता है, ऊपर 9 से भागा देंगे 1 9 पचे 45, 9 सते 63, ठीक है। आ गया 157/110, ये इसका आंसर आ गया, अर्थात कि इसका आंसर आ गया हमको 157/110, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो पूर्णांक में अगर नहीं करना है तो जितना शेष संख्या है उसी को घटा दीजिए और पूरा संख्या को लिख दीजिए पॉइंट को हटा करके, तभी आंसर वही आएगा, ठीक है। पूर्णांक में
नहीं आएगा, भिन्न के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तीनों बात को आप लोग समझ गए होंगे। इतना आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं कि अब है कि जो हम लोगों को इस तरह से संख्या दिया हुआ रहेगा और हमको जोड़ निकालना रहे या घटाव निकालना रहे या दोनों रहे या गुना और भाग निकालना रहेगा, तब हम लोग कैसे करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। 6 वाले प्रश्न को देखते हैं। 6 वाला प्रश्न में जोड़ करने के लिए दिया हुआ है और इसमें 6 3 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 6 3 6 3 6 3 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 0.37 0.37 37 37 डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या करना है, दोनों को बीच जोड़ का साइन है, प्लस करना है, जोड़ देते हैं। 7 3 10 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 1 11 6 3 9 1 10 0, अर्थात कि इतना आ गया। ठीक है, 1.010101 इसलिए कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, इधर डॉट डॉट था, डॉट डॉट कर दिए। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि 1.01 दोनों पे रेकरिंग है। ठीक है, अब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 1.01 पे रेकरिंग। ठीक है, हम लोग अगर इसी तरह के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो इसी तरह से हम हल कर लेंगे, जोड़ लेंगे केवल। अगर पूर्णांक में है तो इसको फिर कन्वर्ट कर दीजिए पूर्णांक में, अर्थात कि 1.1/99, ये इसका आंसर हो गया। तो जैसा आपको प्रश्न कहेगा उस तरह से, ऑप्शन में जैसा दिया हुआ रहेगा उस तरह से देख करके हल करना होगा। ठीक है, चलिए अब 7 वाले प्रश्न को समझते हैं। 7 वाला प्रश्न में 1.2222 दिया हुआ है, इस तरह से डॉट है, फिर है 0.12222 इस तरह से डॉट है। ठीक है, ये दोनों को घटाना है, घटा दिए 0 0 0 0 1.1। ठीक है, आ गया कितना इसका आंसर हमको 1.1। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमको घटाने के बाद 1.1 आंसर, इसमें रेकरिंग खत्म हो गया। चलिए अब इसको हम हल करते हैं 8 वाले प्रश्न को। इसमें 3.363636 इस तरह से दिया हुआ है, उसके में जोड़ने के लिए कह रहा है 1.333333। चलिए इसको जोड़िए 9 6 9 6 9 6.2, सॉरी जोड़ना था ना 4। अब इसको ये दोनों को जोड़ दिए, अब इसको घटाना है कितना 2.050505 घटा दीजिए 4 6 4 6 4 6 2। ठीक है, इसके मतलब क्या हुआ 4 6 6 4 6 4 रिपीट हो रहा है, अर्थात कि 2.64 पे रेकरिंग। ठीक है, इसको लिख दीजिए 2.64। ठीक है, ये बार लगा दिए। चलिए अब इसके बाद 9 वाली प्रश्न को हम लोग समझते हैं और इसको देखते हैं ये दोनों को गुणनफल करना किस तरह से हम लोग को आसान होगा। ठीक है, तो अब हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे, इसको पूर्णांक में करके गुणनफल कीजिए तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये हमको दिया हुआ है 0.09 पर रेकरिंग है गुने 7.3 पर रेकरिंग है। चलिए इसको हल करते हैं तो 9 वाटा क्या हो जाएगा 9 और 1 दशमलव के बाद एक अंक जो है इस पे रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 0। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 73 - 7/9। ठीक है, जो सेकंड वाला फॉर्मूला बतलाए थे किस तरह से हल कर लीजिए उस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1/10 गुने इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा हमको 6 6 9, इससे ये कट जाएगा 22 × 66 3 × 9 अर्थात कि 22/30 आंसर आ गया। इसका मान आ गया
बटा 30। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 10 वाले प्रश्न को समझते हैं। 10 वाला प्रश्न में कह रहा है कि भागा करना है 4.5। ठीक है, भागा 3.2 पर रेकरिंग है, इसमें 5 पर रेकरिंग था, इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 45 माइनस 4/9 भागा 32 माइनस 2/9। ठीक है, अब ये हो गया 41/9, गुने में ऊपर 9 चला जाएगा, इसको घटा दीजिए तो 30 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, अर्थात कि 41/30। पूर्णांक में अगर होगा तो पूर्णांक में कर दीजिएगा तो 1 पूर्णांक 11/30 इसका आंसर हो गया। 1 पूर्णांक 11/30 आंसर। ठीक है, और 11 वाला प्रश्न को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करके लिखना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।